काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला, जाओ दे। ए तुम चलो, ए बगा टिकट बगा दो। बैंगलोर की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसने कई दिन वर्क फ्रॉम होम किया, मगर कुछ दिन पहले ही वो ऑफिस के लिए लौट आया था। आरिफ के पास बीटेक की डिग्री थी और पिछले 2 सालों में ना वो कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका था, मगर उसका नाम उसकी कंपनी से ज़्यादा एनआईए और आईएसडी में डिस्कस हो रहा था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बहुत से एजेंट्स आरिफ को ट्रैक कर रहे थे। खबरें थी कि आरिफ का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना कुछ संबंध है, यानी कोई कनेक्शन है। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एल क्वेडा। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन होने की वजह से आरिफ बहुत टाइम पहले ही इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में आ चुका था और अब ये एजेंसीज ना हाथ मिलाकर इसे पकड़ने वाली थी। बस फरवरी 2023 में ही एनआईए और आईएसडी ने इस जॉइंट मिशन को अंजाम दिया। वैसे तो आरिफ इतना खतरनाक नहीं था, मगर एजेंसीज को ये नहीं पता था कि उसके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। एल क्वेडा ना बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो लोग चांस नहीं लेना चाहते थे। 11 फरवरी को आरिफ जिस फ्लैट में रहता था ना, उस फ्लैट में इन एजेंसीज के ऑफिसर्स ने रेड कर डाली। आरिफ बैंगलोर में रहता था। सुबह सुबह उसे उठा लिया गया और पूरे फ्लैट की जांच पड़ताल हुई और शक बिल्कुल सही निकला। आरिफ के घर से ना जगह जगह से कुछ डिवाइसेस मिले जिससे वो कम्युनिकेट करता था। इसी के साथ कुछ मैप्स और डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए उसके घर से, जो कि एग्जैक्टली समझ तो नहीं आ रहे थे, मगर एजेंसीज को डिकोड करने के लिए ना ये एक अच्छी खासी फाइल मिल गई थी। और तो और आरिफ टेलीग्राम से भी ना कुछ कम्युनिकेशंस कर रहा था। टेलीग्राम की सिक्योरिटी की वजह से ये सब पकड़ में नहीं आया था। इसके अलावा एजेंसीज को आरिफ के ड्रॉर में सीरिया की टिकट्स भी मिली। आरिफ मार्च में सीरिया जाने वाले थे। बैकग्राउंड चेक पर यह पता चला कि आरिफ ना तो पहले सीरिया गया है और ना ही उसकी कोई जान पहचान वाले लोग रहते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अजीब थी। और इतना ही नहीं, आरिफ ना डार्क वेब के थ्रू भी ऑपरेटर से कम्युनिकेट करता था, और ये उसके लैपटॉप पर नहीं बल्कि उसके पर्सनल लैपटॉप पर देखा गया। जी हाँ दोस्तों, इन शॉर्ट काफ़ी सबूत थे आरिफ के खिलाफ, और ये प्रूव करने के लिए कि उसका इन टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ ना कुछ लेना देना तो ज़रूर है। अब देखना ये होगा कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ बड़ा होने से रोक पाती है या नहीं। बस ऐसा ही एक सीन हमें देखने को मिल सकता है फिल्म सूर्यवंशी 2 में। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।